नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शास्त्री उकलकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है संस्कृत सुधा। यहाँ हम पढ़ते हैं संस्कृत बहुत ही रोचक और सरल ढंग से। दोस्तों, आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा की संस्कृत की किताब शिमुषी द्वितीय भाग के 12वें पाठ की, अर्थात अन्योक्तयः की। जो इस चैनल पर नए नए जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि इसके पहले वाले कुछ वीडियो में हम इस पाठ की प्रस्तावना और शुरू के श्लोकों के अर्थ को समझ चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, उनके लिए मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस के लिंक दे रहा हूँ, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब बात करते हैं चौथे श्लोक की। दोस्तों, यह चौथा श्लोक सरसान्योक्ति है, अर्थात सरस अर्थात तालाब का नाम लेकर कवि किसी और व्यक्ति को कोई संदेश देना चाहता है। गायन करते हैं इस चौथे श्लोक का। श्लोक इस प्रकार है। आपेदिरेम्बर पथम परितः पतंगा भृंगारसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते संकोचमंचति सरस्त्वयि दीनो मीनो नुहंत कतमाम गतिमभ्युपैतु। एक नजर डालते हैं इस श्लोक में आए हुए संधि शब्दों पर। सबसे पहला शब्द दिया है आपे दिरेम्बर पथम। संधि विग्रह होगा आपे दिरे अधिक अंबर पथम। यहाँ पूर्व रूप संधि है। आगे एक और शब्द दिया है जहाँ संयोग हुआ है संकोच मंचति। अलग अलग करेंगे तो शब्द बनेंगे संकोचम अधिक अंचति। फिर शब्द दिया है सरस्त्वयि, इसका संधि विग्रह होगा सरह अधिक त्वयि। फिर शब्द दिया है दीन दीनो मीनो नु, तो उसका संधि विग्रह करेंगे दीन दीनः अधिक मीनः अधिक नु। और अंतिम शब्द दिया है गतिमभ्युपैतु, संधि विग्रह होगा गतिम अधिक अभि अधिक उप अधिक एतु। वैसे वास्तव में अभि उप एतु इन तीनों को मिलाकर एक शब्द बना है अभ्युपैतु, तो गतिम के साथ उसको जोड़ देंगे गतिम अधिक अभ्युपैतु, शब्द बनेगा गतिमभ्युपैतु। आइए अब समझते हैं इस श्लोक के अर्थ को। ये सरसान्योक्ति है। सरस अर्थात तालाब का नाम लेकर बात कही जा रही है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हे सरह इस शब्द से। तो कवि तालाब से कहता है कि हे सरह अर्थात हे तालाब, त्वयि संकोच मंचति, त्वयि अर्थात तुम्हारे, और संकोचम अंचति, अंचति अर्थात गच्छति, त्वयि संकोचम गच्छति अर्थात तुम्हारे संकुचित हो जाने पर। संकुचित हो जाना अर्थात सूख जाना। गर्मी के दिनों में तालाब सूख जाता है, तो कवि कहता है कि हे तालाब, गर्मी के दिनों में तुम्हारे सूख जाने पर क्या होगा। तो तीन बातें बताई अलग अलग। सबसे पहले बताया पतंगाः परितः अंबर पथम आपे दिरे। उल्टा पढ़ेंगे बिल्कुल इस लाइन को तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा। पतंगाः अर्थात पक्षिणः, खगाः पंछी क्या करते हैं, परितः चारों ओर से, अंबर पथम आपे दिरे। अंबर पथम अर्थात आकाश मार्गम, आकाश में विहार करने लगते हैं। आपे दिरे अर्थात प्राप्तवन्तः, आकाश मार्ग को प्राप्त करते हैं। अर्थात तालाब का पानी सूख जाने पर पंछी आकाश में उड़ने लगते हैं और कई और पानी को खोजने लगते हैं। दूसरी पंक्ति में बताया भृंगाः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते। भृंगाः अर्थात भ्रमराः पर्यायपद, अर्थात भौरे, रसाल मुकुलानि रसालानाम, रसालानाम अर्थात आम्रानाम, मुकुलानि, मुकुलानि अर्थात मंजरिया, आम्र पुष्प। तो आम के पेड़ों को जो मंजरिया लगते हैं वहाँ पर भृंगाः अर्थात भौरे समाश्रयन्ते उसका आश्रय लेते हैं। पानी की खोज में वे आम की मंजरियों का आश्रय ले लेते हैं। लेकिन कवि आगे कहता है कि हंत अरे रे, दीन दीनः मीनः नु, नु अर्थात ननु, वास्तव में दीन दीनः अत्यंत दयनीयः अर्थात बेचारे, मीनः अर्थात मत्स्यः कतमाम गतिम अभ्युपैतु कैसी अवस्था को प्राप्त करे। अर्थात बाकी के पंछी और बाकी के भौरे इनको तो कहीं ना कहीं पानी मिल ही जाएगा, लेकिन बेचारी मछलियाँ जो पूरी तरीके से उस तालाब पर ही आश्रित है, वो बेचारी मछलियाँ किस अवस्था को प्राप्त करेगी। अर्थात
उन्हें तो तड़प तड़प कर मरना ही पड़ेगा। ये तो हो गया श्लोक का सामान्य अर्थ। एक बार अन्वय देख लेते हैं और फिर उसके विशेषार्थ को समझेंगे। अन्वय दिया, हे सरह त्वयि संकोचम अंचति पतंगाः परितः अंबरपथम आपे धीरे भृंगाः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते हंत दीन दीनः मीनः नु कतमाम गतिम अभ्युपैतु। अर्थात हे सरोवर, तुम्हारे संकुचित हो जाने पर, गर्मी की दिनों में तुम्हारा पानी सूख जाने पर, पतंगाः अर्थात पक्षिणः, तो पंछी चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात आकाश में उड़कर पानी को खोजने लगते हैं। भृंगः अर्थात भौरे, रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते, आम्र मंजरियों का आश्रय लेते हैं। लेकिन हंत, हंत यह अव्यय है जिसका अर्थ होता है अरे रे। दीन दीनः मीनः नु, अत्यंत बेचारा ऐसा वह मत्स्य, वह मीन वास्तव में कतमाम गतिम अभ्युपेतु, अर्थात कैसी अवस्था को प्राप्त करेगा। कैसी अवस्था को प्राप्त करेगा अर्थात वो किसी और जगह नहीं जा सकता, वो पूरी तरीके से उस तालाब पर ही निर्भर है। अगर तालाब संकुचित हो जाएगा तो बेचारे उस मछली की बुरी अवस्था हो जाएगी, उसको मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा। अब ये तो सामान्य अर्थ हुआ, लेकिन जैसे कि हमने देखा है कि ये अन्योक्ति है, तो वास्तव में इसके पीछे और कोई ना कोई छिपा हुआ अर्थ है, उसको समझ लेते हैं। इस पद्य के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जब समाज के कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होते हैं, वह आश्रयदाता व्यक्ति ही अगर अपने कदम पीछे हटा ले, तो जो जो व्यक्ति उस पर निर्भर है उन सभी की दुर्दशा हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई दानशूर व्यक्ति है जो दान धर्म करता रहता है, उस दानशूर व्यक्ति ने अगर दान धर्म करना छोड़ दिया तो जो उस पर आश्रित नहीं थे वो किसी और व्यक्ति को ढूंढ लेंगे। लेकिन जो पूरी तरीके से उस व्यक्ति पर ही निर्भर थे, उस व्यक्ति के पीछे हट जाने पर उस पर आश्रित उन लोगों की दुर्दशा होगी, अर्थात बुरी अवस्था होगी। तो कवि उस दानशूर व्यक्ति को कहना चाहता है, आश्रयदाता उस हर एक व्यक्ति से कहता है कि जब आश्रयदाता ही अपना हाथ पीछे ले लेता है, वो एक कदम पीछे हो जाता है, तो उस पर आश्रित रहने वालों की बड़ी दुर्दशा हो जाती है। और इस अन्योक्ति के माध्यम से हमें यह प्रेरणा या संदेश मिलता है कि अगर हम किसी के आश्रयदाता है तो हमें किसी भी हालत में पीछे नहीं आना चाहिए, जो हम पर आश्रित है उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये रहा इस श्लोक का विशेष अर्थ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के वीडियो की श्लोक आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। आगे के श्लोकों के अन्वय और अर्थ के साथ और ज्ञान भरी बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।